आवाज विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। विशेष में इस समय हम लोग जिस संस्थान में हैं, दरअसल ये संस्थान देश का बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है। आपको बता दें कि ये है वर्धा का महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अपने आप में बड़े ऐतिहासिक महत्व को ये जोड़ता है, उसे संजोता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। लेकिन राष्ट्रभाषा प्रचारिणी का जो कार्य है, उस कार्य में ये एक मील का पत्थर है और देश का बड़ा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है। और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लिल्ला कारुण्यकरा ये हमारे साथ हैं। आज कुलपति सर से ये बातचीत तो करेंगे ही कि हिंदी का ये जो प्रचार का कार्य है, जो राष्ट्रभाषा प्रचार के रूप में, राष्ट्रभाषा के सम्मान के रूप में, और एक महत्वपूर्ण बात की राष्ट्रभाषा के साथ जो साहित्य गढ़ता है, राष्ट्रभाषा के साथ जो संस्कृति खड़ी होती है, उस संस्कृति के संवर्धन में विश्वविद्यालय अपना योगदान कैसे देता है। आपको याद दिलाते चलते हैं कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश में, एकमात्र कुलपति है जो अनुसूचित जाति से आते हैं, प्रोफेसर डॉक्टर लिल्ला कारुण्यकरा। इनसे ये बातचीत शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। हम बात तो यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि हिंदी विश्वविद्यालय में आप इस समय कुलपति हैं, लेकिन एक ऐसा वर्ग जिस वर्ग को प्रतिनिधित्व के रूप में बार बार नकारा जाता है। हम आज भी इस तरह के बहुत सारे ऐसे किस्से देखते हैं, ऐसी खबरें सुनते हैं, ऐसी खबरें पढ़ते हैं। बावजूद इसके ये जो हायर क्वालिटी होती है, ये हायर क्वालिटी रुक नहीं पाती। हम आपका तो अभिनंदन करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आप कुलपति हैं, लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं कि इस संघर्ष को आप कैसे बयां करते हैं। क्योंकि ये संघर्ष भी बयां होना इसलिए जरूरी है कि ये अपने आप में एक बड़ा प्रेरणादायी होता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार का विश्वविद्यालय है। पूरे महाराष्ट्र में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी का बात है। हमको ये अवसर मिला इस विश्वविद्यालय का कुलपति बनने का। जिस उद्देश्य के लिए ये विश्वविद्यालय बनाया गया, महात्मा गांधी का नाम से, हिंदी माध्यम से ज्ञान का उत्पत्ति करके प्रचार प्रसार करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी माध्यम से ज्ञान का प्रचार करने के लिए जिस उद्देश्य के लिए बनाया, उस उद्देश्य को साकार करने के लिए मैं जो भी अवसर मिला हमको इस विश्वविद्यालय का कुलपति होके, वो उस उद्देश्य को मैं आगे ले जाना चाहते हैं। ये कहते हुए मैं ये भी कहना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के अंतर्गत में ये विश्वविद्यालय पार्लियामेंट से एक्ट पारित होकर विश्वविद्यालय को बनाया गया और कानून का अंतर्गत में मैं आज विश्वविद्यालय का कुलपति बनके मैं ये अवसर मिला हमको। इसके लिए मैं बाबा साहब का जो दिया हुआ अवसर से मैं आज कुलपति बनके महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में जिस उद्देश्य के लिए ये विश्वविद्यालय उसको आगे बढ़ाने के लिए हमको ये अवसर मिला। इसके लिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मैं जरूर स्मरण करते हैं इस पद पे बैठ के। मैं अगर समझना चाहूं कि कितने आसान थी ये यात्रा। विश्वविद्यालय का कुलपति बनना ये तो विश्वविद्यालय का कानून के हिसाब से हम बन गया जी। तो जहां कानून का वजह से मैं बना हुआ इस कुर्सी में बैठा हुआ, तो अर्धे तो जो संविधान हमारा भारत देश का वो कानून का किताब है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का तो मैं जो उन्हीं का वजह से, उन्हीं का कानून की वजह से हमको अवसर मिला, वो तो मैं भूल नहीं सकते है। जहां तक आप बात कर रहे हैं किस तरीके से इतना दूर तक आया, तो मैं इस विश्वविद्यालय का सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूं।
तो कानून कहते हैं जब विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर का पद खाली है तो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर उस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर बनते हैं। तो उसी कानून के अंतर्गत में आया तो नेचुरली हमको कानून ने ही हमको इस कुर्सी में बिठाया, कुछ और तरीका से नहीं है। बट एक शेड्यूल कास्ट व्यक्ति, दलित इतना दूर आना समाज में सब जानते हैं, बहुत संघर्ष से होता है। मैं एक मिडिल क्लास दलित परिवार में पैदा हुआ। मैं ये नहीं कह सकते मैं गरीब दलित परिवार में पैदा हुआ, मिडिल क्लास मध्य वर्ग दलित परिवार में पैदा हुआ। मैं सेकंड जनरेशन का कह सकते हैं, दूसरी पीढ़ी का जी। इसलिए मेरा थोड़ा अच्छा एक्सपोजर शिक्षा का दुनिया को मिला हमको। तो जेएनयू से मैं पीएचडी किया, डॉक्टरेट है। उससे पहले मैं साउथ इंडिया का जाने माने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया। भारत देश का संविधान में और कानून में पूरा मेरा विश्वास है, वही चीज हमको इतना दूर तक लेके आ गए। प्रोफेसर साहब, एक बात हम आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं कि इस वक्त आपके पास में हिंदी की बागडोर है और ये कहें कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये एकमात्र विश्वविद्यालय है कि जो विश्वविद्यालय हिंदी के प्रचार के लिए समर्पित है। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से किस तरह के काम को आगे बढ़ाया जाएगा अब? क्योंकि एक कुलपति के विषय में आपने भी कुछ डिजाइन किया होगा। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जो नाम में ही 3 मुख्य उद्देश्य दिखते हैं। एक होता है महात्मा गांधी का जो विचार है उसके लिए कैसे ये विश्वविद्यालय काम करे, उसके लिए हमारे पास एक डिपार्टमेंट बनाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ गांधी एवं पीस स्टडीज। तो गांधी एवं पीस स्टडीज महात्मा गांधी का विचार को किस तरह एकेडमिक रूप में, शैक्षणिक रूप में इस विश्वविद्यालय में आगे ले जाएगा वो देखेगा। और हिंदी, जहां तक हिंदी आता है, हम लोग ये मान के चलते हैं सिर्फ हिंदी भाषा के लिए या हिंदी साहित्य के लिए। जरूर ये विश्वविद्यालय हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य को प्राथमिकता देते हैं, बट सिर्फ हिंदी तक ही भाषा और साहित्य का सीमित नहीं है। हमारा विश्वविद्यालय सोशल साइंसेस का इतना डिपार्टमेंट्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है और एंथ्रोपोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, हमारे पास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी है। सबसे इंपॉर्टेंट इस विश्वविद्यालय का जो यूनिकनेस है, इंपॉर्टेंस है, महत्व क्या है, हमारे पास ऐसा एक स्कूल है जिसका नाम है स्कूल ऑफ कल्चर, संस्कृत विद्यापीठ, जिसमें बहुत ही यूनिक डिपार्टमेंट्स है हम लोग के पास। जैसे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिद्धो कानो मुर्मू दलित एवं जनजाति अध्ययन केंद्र, बहुत ही यूनिक है, शायद आपको दूसरे विश्वविद्यालय में नहीं दिखेगा जी। जिसमें हम लोग यूजी लेवल पे और पीजी लेवल पे दलित एवं जनजाति अध्ययन को हम लोग चलाते हैं, और पीएचडी भी है उसमें, एक समय में एमफिल भी थे, और हम लोग पास एक पीजी डिप्लोमा कोर्स भी थे। वो क्या है, दलित विचार में एक साल का पीजी डिप्लोमा कोर्स भी थे। अभी हम लोग को नया जो शिक्षा नीति का, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत में डिप्लोमा कोर्सेस को हम लोग पूरा यूजी में मर्ज किया गया। और हम लोग पास वुमेन स्टडीज भी है, जो जहां हम लोग जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हम लोग पास बदंतानंद कौशल्यान बौद्ध केंद्र भी है जी, जिसमें हम लोग दोनों यूजी और पीजी का और पीएचडी का बौद्ध धर्म में और बौद्ध अध्ययन में हम लोग शिक्षण देते हैं। और हमारे पास हम ऑलरेडी कह चुका एक डिपार्टमेंट है महात्मा गांधी का विचार को लेके हम लोग एक पीस एंड नॉन वायलेंस का डिपार्टमेंट है, जिसमें हम लोग यूजी पीजी पीएचडी गांधीयन अध्ययन में चलते हैं। और हमारे पास फिलॉसफी भी है, हमारे पास हिंदू अध्ययन के भी है। हम लोग एक प्रोग्राम चलाते हैं एमए का, एक हिंदू अध्ययन है, ये भी एक प्रोग्राम है। जो ये सारी यूनिक चीज है जो संस्कृत विद्यापीठ में है। सर, अपने यहाँ डायरेक्ट एजुकेशन के साथ साथ करस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी यस, हमारा पास एक डिस्टेंस मोड पे हम लोग बहुत प्रोग्राम्स हम लोग शुरू किया।
हमारा सेपरेट एक डिस्टेंस डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, इसी यूनिवर्सिटी का है। इसी यूनिवर्सिटी में सेपरेट डायरेक्ट डिस्टेंस डायरेक्ट एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन नाम से हम लोग सेपरेट एक डायरेक्टरेट शुरू ये हमारा पास आई है, विश्वविद्यालय में बाग है, उसमें लगभग 24 प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं, जिसमें यूजी भी है, पीजी भी है, और कुछ प्रोग्राम्स पीएचडी भी है, और कुछ डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी है। और बहुत अच्छा हम लोग का स्टूडेंट्स है, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो आसपास का जो कैचमेंट एरिया है, जो लोकेलिटी से जहां से हमारे स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत ही गरीब स्टूडेंट्स आते हैं। विश्वविद्यालय के रेगुलर प्रोग्राम्स के लिए भी है, डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस इसलिए शुरू किया, आज भी सुबह यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन चेयरमैन का साथ एक मीटिंग हुआ वाइस चांसलर्स लोगों का, तो जिसमें उन्होंने भी यही कहा था डिस्टेंस मोड हम लोग को मजबूत करना है। कारण यही है क्योंकि गरीब बच्चे लोग को आराम से काम करते हुए लर्निंग भी अर्निंग के साथ कर सकते हैं। वो किसी जगह काम करते हुए, जॉब करते हुए भी डिस्टेंस मोड में अपना कोर्सेस करके वो डिग्रीज को ले सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में बहुत प्रोग्राम्स है, हमारा वेबसाइट में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ये अवसर को मैं लेते हुए मैं ये कहना चाहता है, जितना भी स्टूडेंट से जॉब करते हुए, क्योंकि ये एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी पूरा महाराष्ट्र में, तो बट जिनका जो जुरिस्डिक्शन है पूरा इंडिया है, पूरा इंडिया का जुरिस्डिक्शन है। ऐसे नहीं सिर्फ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स लोग ही आना है, पूरा इंडिया का स्टूडेंट्स लोग रेगुलर मोड पे भी आ सकते हैं और डिस्टेंस मोड पे ये अवसर को आप ले सकते हैं। हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का डिग्री से, यूजीसी वैलिड डिग्री से, यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हुआ यूनिवर्सिटी है। इसलिए ये पर्टिकुलरली महाराष्ट्र का जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो लोग इस सुविधा को ले सकते हैं और शैक्षणिक जगत में उसका महत्व को इस्तेमाल करते हुए अपना आप को करियर रूप में मजबूत कर सकते हैं। एक और बात भी इस बातचीत को पूरा करते हुए सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि इस समय आप जब एक कुलपति के रूप में यूनिवर्सिटी के आप जब कार्यरत हैं, उसमें पदस्थ हैं, आपने नए सिरे से कुछ चीज़ें भी डिज़ाइन की होगी। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस पद पर अपने आप को पाकर आप अपने आप में क्या महसूस करते हैं? ये आपसे बड़ा व्यक्तिगत सवाल है ये। या मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये शैक्षणिक जगत में मेरा जो एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, मोर देन 26 ईयर्स जी। और एज अ प्रोफेसर होके इट्स नो मोर देन 16 ईयर्स। मैं 16 ईयर्स प्रोफेसर रहा था इस विश्वविद्यालय में, 16 ईयर्स से भी ज्यादा हो रहे। और इससे पहले मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो लखनऊ में थे, वहां मैं 10 साल हिस्ट्री डिपार्टमेंट का HOD होके मैं रहा था। तो वो 10 साल, ये 16 ईयर्स, टोटल 26 ईयर्स मेरा अनुभव है ये शैक्षणिक जगत में। अलग अलग पद पे मैं डीन, ये 3 बार डीन रह चुका और लगातार 16 ईयर्स में डायरेक्टर भी है। डायरेक्टर इज एन इक्विवेलेंट HOD है जो बाबा साहब अंबेडकर सिद्धू कानू मुर्मू सेंटर फॉर दलित एंड ट्राइबल स्टडीज का। और आई मीन एकेडमिक काउंसिल का मेंबर तो ऑलमोस्ट मोर देन अबाउट 22 ईयर्स था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बहुत बार रह चुका है। जो अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उसको बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर रहते हैं। और जो कोविंद साहब है, जो रामनाथ कोविंद साहब जो प्रेसिडेंट बन चुका था, जब मैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, उस समय में वो हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर थे। उस समय में वो राज्यसभा मेंबर थे, तो वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर थे। तो वो उस समय में मेरा इंटरेक्शन हुआ था। ये मेरा आई मीन इट वाज माय रियली गुड एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विथ हिम जी। तो ये अनुभव होके मैं आज मैं वाइस चांसलर इस विश्वविद्यालय का चार्ज लेने के बाद हमको लगा मेरा पास शैक्षणिक अनुभव भी है और प्रशासनिक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन का, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का प्रशासन अनुभव भी मेरे पास है। तो ये दोनों अनुभव लेके इस विश्वविद्यालय को जो भी समय हमको मिलेगा एज अ वाइस चांसलर, मैं किस दिशा में मैं ले जाना चाहता है। मैं ऑलरेडी कह चुका, इस विश्वविद्यालय का एक मैंडेट है जो नॉलेज को हिंदी माध्यम से आगे ले जाना। वो मैंडेट को मैं पूरा करने के लिए मैं क्या एक नया डिजाइन किया गया ये आप बता रहे थे जी। तो मेरा विजन इतना है
इस विश्वविद्यालय का जो आसपास लोगों का सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। भले इस विश्वविद्यालय का जुरिस्डिक्शन पूरा इंडिया भी है और फॉरेन कंट्री से भी आके एडमिशन ले सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय में बहुत फॉरेन स्टूडेंट्स भी है। हम लोग फॉरेन लोगों के लिए भी हिंदी माध्यम से हम लोग जो बहुत कोर्सेज चलाते हैं, हमारा वेबसाइट्स में सारी मिलेगा आप लोगों का जी। यह विश्वविद्यालय ऐसा जगह में लोकेटेड है जहां अंबेडकर का कर्मभूमि भी है, जो नागपुर का है। नागपुर का जो दीक्षा भूमि है, और कुछ दिनों में हम लोग को विजयदशमी भी मनाने वाला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म परिवर्तन दिवस रूप में। तो बाबा साहब अम्बेडकर का कर्मस्थल भी है और गांधी जी का भी कर्मस्थल है, दोनों है। ये विश्वविद्यालय का ये महत्व ये है, हम सांस्कृतिक रूप से देखना चाहते तो दोनों सेवाग्राम भी है और नागपुर भी है। सेवाग्राम का बाबा साहब बापू जी का कुटी भी है और नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर का दीक्षा भूमि है। इस बीच में ये विश्वविद्यालय है जी। तो इस विश्वविद्यालय का जो मैंडेट जो दिया गया पार्लियामेंट में, जो हमारा एक्ट किया, उसको किस रूप में ये दोनों सांस्कृतिक रूप से लेके इस विश्वविद्यालय को आगे ले जा सकते हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। जी, एक इस बातचीत को पूरा करते हैं, एक अंतिम टिप्पणी भी आपसे चाहूंगा। आप इस हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट रहा है, आप हिस्ट्री के डिपार्टमेंट में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रहे हैं। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि जैसे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जो लोग अपनी हिस्ट्री को नहीं जानते हैं वो हिस्ट्री को बना नहीं पाते हैं। अगर इस सब्जेक्ट को आप इसका मूल्यांकन करना चाहे तो एक हिस्ट्री के रिसर्चर के रूप में, एक अनुसंधानकर्ता के रूप में, एक प्रोफेसर के रूप में आप इस सेंटेंस को आप कैसे देखते हैं? मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। बहुत बढ़िया एक्सीलेंट सवाल आपने पूछा था, क्योंकि आज तो मैं वाइस चांसलर हूं, बट मूलतः मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं। तो ये इतिहास का सवाल आपने पूछा था। इतिहास रूप से हम लोग देखना चाहते तो शिक्षा का जगत में बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत ही है। बाबा साहब अम्बेडकर एक नया, बाबा साहब अम्बेडकर तो बाय ट्रेनिंग बाय डिग्री इतिहासकार तो नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी है, सोशलॉजिस्ट भी है, लॉयर भी है, इकोनॉमिस्ट भी है। बट बाबा साहब अम्बेडकर एज अ पर्सन वर्सेटाइल पर्सनालिटी है। उनका ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई नहीं किया या उनका योगदान नहीं हुआ। जब आप ये सवाल हमसे पूछ रहे तो मैं ये कहना चाहते हैं, इतिहास का बाबा साहब अम्बेडकर एक इतिहासकार हो के क्या लिखा, क्या कहां तक लिखा, कहां तक हम लोग को उसको लेना है नहीं लेना है, वो एक अलग इश्यू है। बट बाबा साहब अम्बेडकर एक नया इतिहास ही रचन किया। बाबा साहब अम्बेडकर बीता हुए इतिहास के बारे में क्या कहा वो अलग विषय है, बट बाबा साहब अम्बेडकर खुद एक नया इतिहास को ही रचन किया। वो इतिहास ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भारत राष्ट्र को, भारत देश को जो संविधान बाबा साहब ने किया दिया गया, उसी का आधार पर हम लोग ये शैक्षणिक जगत को निर्माण करना है तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही एक प्रेरणात्मक इतिहास रचन किया गया, वही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शैक्षणिक जगत के लिए। एक वाइस चांसलर होके ही हमको यह कहना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर का जो रचन किया हुआ, जो निर्माण किया हुआ जो इतिहास का बिना देश का इतिहास, देश का आधुनिक इतिहास, भारत देश का आधुनिक इतिहास बन ही नहीं सकते। मैं यही बता सकता। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। हम इस समय बातचीत कर रहे थे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर लिल्ला कारुण्यकरा से। प्रोफेसर साहब का ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि बाबा साहेब भले ही हिस्ट्री के कोई ऐसे डिग्री वाले स्टूडेंट ना रहे हो, लेकिन बाबा साहेब ने अपने आप में एक इतिहास की रचना की है और जो इतिहास उन्होंने बनाया उसके आधार पर बाबा साहेब को एक इतिहासकार की श्रेणी में भी एक नए तरीके से रखा जाता है। हम बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर साहब से, तो प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी उन चीजों को बताने की कोशिश की है जो चीजें एकेडमिक दृष्टि से तो महत्व की है, लेकिन उन छात्र छात्राओं के लिए जो अपने जीवन को अर्न एंड लर्न की ओर लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो महाराष्ट्र की एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये उनके लिए एक बड़ा माध्यम बन सकती है।
और उनके लिए बड़ा आधार भी बन सकती है। सर, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की और इतनी व्यस्तता में आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आवाज इंडिया, आई एम रियली थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। धन्यवाद। चलिए हम लोग यहाँ इस बातचीत को रोकते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।